जैन साथियों, आज पढ़ने वाले हैं मगध का उत्कर्ष। हमने पिछली वीडियो में महाजनपदों के बारे में जाना ना, जिसमें से एक था मगध, जो बहुत ही शक्तिशाली था, है ना। 16 महाजनपदों में मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली था, और ये उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध जनपद था। इसकी जो मूलतः स्थिति है वह कहते हैं दक्षिण बिहार के क्षेत्र में थी। इसके अंतर्गत आधुनिक पटना और गया जिला शामिल थे। इसकी राजधानी गिरिब्रज थी। गिरिब्रज थी। बाद में इसकी राजधानी हो गई राजगृह। भगवान बुद्ध के पूर्व बृहद्रथ तथा जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। इसकी भौगोलिक स्थिति जानते हैं थोड़ा। मगध की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, और पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हो गई। मगध राज्य के तत्कालीन शक्तिशाली राज्य थे कौशल, वत्स व अवंती को इसने अपने में मिला लिया था, है ना। इस प्रकार मगध का जो विस्तार था वह अखंड भारत के रूप में हो गया। मगध साम्राज्य के इतिहास में भारत के इतिहास का एक नया युग शुरू हुआ, जिसे मगध के उत्कर्ष के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रमुख वंशज हुए हैं। वंशज के बारे में जानते हैं। पहला वंश कौन सा था? हर्यक वंश। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार थे। और इसकी राजधानी क्या थी? राजगृह थी। बिंबिसार जो प्रमुख शासक था बिंबिसार, वह था 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक। बिंबिसार इस वंश के प्रथम शक्तिशाली शासक था। जो बिंबिसार था वह इस वंश का शक्तिशाली राजा थे। उसे मगध साम्राज्य की सत्ता जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने 15 वर्ष की आयु में ही मगध साम्राज्य की जो बागडोर थी संभाल लिया था, जिसने 52 वर्षों तक शासन किया था। कितने? 15 वर्ष की आयु में बागडोर संभाल ली अपने साम्राज्य की, और फिर 52 वर्षों तक उसने शासन किया। कितने? 52 वर्षों तक। इसके शासनकाल में मगध ने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। इसका अन्य नाम जैन साहित्य में बिंबिसार का नाम क्या है? श्रेणिक नाम है। ठीक है। बिंबिसार ने अपने राज्य की नींव विभिन्न वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप रखी। इसके जो संबंध थे वह वैवाहिक संबंध ज़्यादा थे, है ना। इसने 3 विवाह किए थे। कितने विवाह किए थे? इसने 3 विवाह किए थे। कितने विवाह किए थे? बिंबिसार
पहली पत्नी कौन थी? महाकौशला देवी। कौशला देवी पहली पत्नी थी महाकौशला देवी, जो कौशल नरेश की पुत्री थी, है ना। प्रसेनजीत की बहन थी। इसके साथ दहेज में काशी प्रांत मिला था, है ना। इसमें लिख लेते हैं, प्रसेनजीत की बहन, और दहेज में क्या मिला था इसे? काशी प्रांत। काशी प्रांत, जहाँ से 1 लाख वार्षिक आय आती थी। वार्षिक आय होती थी। दूसरी पत्नी थी वैशाली लिच्छवी। दूसरी पत्नी थी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना। क्या थी? चेलना। इसी का पुत्र ही अजातशत्रु है। चेलना का ही पुत्र, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अजातशत्रु। और तीसरी पत्नी का नाम है क्षेमा। पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी क्षेमा। कहाँ की? पंजाब के मद्र कुल। पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी, है ना। बिंबिसार को वैवाहिक संबंधों से बड़ी राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली और वह मगध को पश्चिम एवं उत्तर की ओर विस्तारित करने का मार्ग मिला। वो विवाह जहाँ करता था वहाँ से कुछ ना कुछ राज्य ले लेता था। जिससे लड़ाई हुई उसने वहाँ को जीता और वहाँ से किसी से शादी कर ली, है ना। वहाँ का कुछ ना कुछ राज्य मिल जाता है। बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर उसे मगध में मिला लिया, अंग को, और उसका जो पुत्र था अजातशत्रु, वहाँ का उसको शासन नियुक्त कर दिया। कहाँ? अंग का। अंग को जीता। किसको? अंग को जीता और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। अजातशत्रु को अंग का राज, है ना। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंद्रप्रघोत से मित्रता कर ली तथा अपने राजवैद्य जीवक, जो उसका राजवैद्य था, जीवक को उसके इलाज के लिए भेजा था, है ना। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। अजातशत्रु ने, उसके बेटे ने ही बिंबिसार को मारा। किसको मारा? बिंबिसार को मारा था, है ना। और वह 492 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पे बैठा था। कब बैठा था? 492 में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। ठीक, चलिए अब अजातशत्रु के बारे में पढ़ते हैं। अजातशत्रु कब से बैठा था? 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व, है ना। अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व। अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध हुआ था, है ना। कौशल नरेश जो प्रसेनजीत थे उससे युद्ध हुआ था। प्रसेनजीत की पराजय हुई, परंतु बाद में दोनों में समझौता हो गया था। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री, जो उसकी प्रसेनजीत थी, उसकी पुत्री जो थी, वो उसका नाम क्या था? वारिजा। क्या? वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से किया,
है ना। अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक था। क्या था? कुड़िक, जो उपनाम होता है ना, कुड़िक था। अजातशत्रु जैन मतानुयायी था। अजातशत्रु का लिच्छवियों से युद्ध हुआ। अपने कूटनीतिक मित्र वयस्का की सहायता से उसके लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथ, मूसल तथा महाशिलाखंडक नामक हथियारों का प्रयोग किया था। बाद में काशी और वैशाली दोनों मगध के अंग हो गए। ये रथ, मूसल तथा महाशिलाखंडक, ये एक रथ में आगे गुम्मक टाइप का यहाँ ऐसा हथियार लगा देते थे जिससे मृत्यु ज़्यादा होती थी, है ना। अजातशत्रु के समय राजगृह के सप्तपर्णी गुफा के प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अजातशत्रु ने 12 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। कितना? 32 वर्षों तक। 32 वर्षों तक उसने शासन किया था। और पुराणों के अनुसार कब है? 28। पुराणों के अनुसार कितने? 28 वर्ष तक। 28 वर्ष। 32 वर्ष तक शासन करने के बाद अजातशत्रु ने अपने पुत्र, है ना, अजातशत्रु के जो पुत्र था उदयन द्वारा मार डाला गया। तो अब क्या हुआ कि अजातशत्रु का पुत्र जो था, कौन था? अजातशत्रु का पुत्र क्या था? उदयन। इसने इसको अजातशत्रु को मार डाला, फिर उसने गद्दी पे बैठा, है ना। अब गद्दी पे कब बैठा इसके बारे में जानते हैं। उदयन 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना की थी, है ना। पाटलिपुत्र नामक की स्थापना की। उसने अपनी राजधानी, उसको ही अपनी राजधानी बनाया और जैन का मतानुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। कौन था? नागदशक था। इसको उसके आमात्य शिशुनाग, जो आमात्य थे उसके शिशुनाग ने पच्युत कर मगध की गद्दी का अधिकार कर लिया और शिशुनाग नामक एक नए वंश की नींव रखी, है ना। शिशुनाग नामक एक नए वंश की नींव रखी। शिशुनाग वंश 412 ईस्वी से 344 ईसा पूर्व तक, है ना। अब दूसरा वंश देखते हैं अपन, कौन था? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है। इसी के नाम पर इस वंश का नाम शिशुनाग वंश पड़ा। इसमें प्रमुख शासक कौन थे? प्रमुख शासक कौन थे? पहला था क्या? शिशुनाग था। 412 ईस्वी पूर्व से 394 ईसा पूर्व, है ना। इसने जो अवंती तथा वत्स राज्य पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। किसको? वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। इसके शासन काल में समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक भूभाग सम्मिलित था।
महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठा। शिशुनाग का पुत्र कौन था? शिशुनाग का पुत्र कौन था? शिशुनाग का पुत्र कौन था? कालाशोक। कालाशोक गद्दी पर बैठा। कालाशोक कब बैठा? कालाशोक 394 ईस्वी पूर्व से 366 ईसा पूर्व, है ना। इसका नाम पुराण तथा दिव्यावदान में काकवर्ण मिलता है। जो इसका नाम था काकवर्ण मिलता है। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इसने 28 वर्षों तक शासन किया था। 28 वर्षों तक शासन किया था। इसी के समय द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसी समय बौद्ध संघ के दो भाग स्त्रवित और महासंघिक में बंट गया। बाणभट्ट सहित हर्षचरित में के अनुसार काकवर्ण को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी। किसने? महापद्मनंद ने, एक व्यक्ति था, उसने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे। कितने? 10 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 10 पुत्र थे, जिन्होंने कालाशोक की मृत्यु 366 ईसा पूर्व, है ना। बाद में मगध पर 12 वर्षों तक लगभग 344 ईसा पूर्व तक शासन किया। अब आता है नंद वंश। कौन आता है? नंद वंश। क्या आता है? नंद वंश। 344 से 324 या 23 ईसा पूर्व। 344 ईसा पूर्व से 324 या 23 ईसा पूर्व। इसका जो संस्थापक था वो महापद्मनंद था। कौन था? महापद्मनंद था। पद्मनंद, पुराणों के अनुसार इस वंश का संस्थापक महापद्मनंद एक शूद्र था। क्या था? शूद्र था। इसमें महापद्मनंद को सर्वत्रात्मक क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव, दूसरों परशुराम का अवतार कहा गया है। इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की तथा एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की। महापद्मनंद के 8 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 8 पुत्र थे। घनानंद भी इसी का पुत्र था, जो नंद वंश का अंतिम शासक था। धनानंद। कौन? धनानंद इसी का पुत्र था, है ना, जो अंतिम शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद, है ना। धनानंद के बारे में जानते हैं। यह सिकंदर का समकालीन था। इसके समय में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। ग्रीक यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज कहा है। क्या कहा है? अग्रमीज। धनानंद ने जनता पर बहुत से कर आरोपित किए थे, जिससे जनता जो नाराज थी, है ना, नाराज थी वो घनानंद से, और वो थोड़ा अपने वो क्या बोलते हैं अय्याशी में घूमता रहता था, है ना।
धनानंद के दरबार में चाणक्य तक्षशिला का आचार्य जो थे वह आया, है ना, और वह धनानंद के द्वारा अपमानित कर दे। तक्षशिला के जो आचार्य चाणक्य थे, जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो वहाँ से आए थे धनानंद के पास। तो उन्होंने बोला कि आप कुछ करिए, नहीं ये पूरे भारत में घुस जाएगा, है ना। तो उसने चाणक्य का जो अपमान किया और थप्पड़ भी मार दिए थे। ये जो धनानंद था वो थप्पड़ भी मार दिया था। तब चाणक्य ने अपनी जटा खोली, है ना, फिर उसका अपमान लिया, अपमान का बदला। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या की और मौर्य वंश की स्थापना की। किसकी? मौर्य वंश की। और मौर्यों के शासन में मगध साम्राज्य जो चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, है ना। चलिए साथियों, आज का वीडियो इतना ही। आगे कल और अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।